गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हादिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। हादिया उदास रहना शुरू कर चुकी है। फैज़ान के हाथ अपने वालिद का बिज़नेस आ जाता है। क्या ये बिज़नेस फैज़ान चला पाएगा? अगर नहीं चला सकता तो उसे किस तरीके से बर्बाद करेगा? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साहब ये सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो ये फैसला अच्छा भी करता है कि यार चलो इसके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी आ जाएगी, ये अच्छी तरीके से काम को समझ पाएगा। तो रेस्टोरेंट जो होता है वो फैज़ान के हवाले किया जाता है। फैज़ान के जब रेस्टोरेंट हाथ चढ़ता है तो वो अपने दोस्तों को लेकर आता है, ऐशो इशरत के साथ खाते पीते हैं। ये तो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे से राजी और सफदर जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि यार ये बिज़नेस कैसे चलेगा। ये अभी से दोस्तों को लेकर आ रहा है और जा रहा है तो सारा कोई तो यही खा जाएंगे। और वो ये मजबूर हो जाते हैं कि यार हमें जो है ये रेस्टोरेंट फैज़ान से ले लेना चाहिए। सफदर की जो बेगम होती है वो मिसेस रहमान को खाने के ऊपर इनवाइट करती है कि ये लोग खाने पे आएंगे, हमारे घर आएंगे, हमारे बच्चों को देखेंगे। और ये हो सकता है कि वो फैज़ान के लिए मिसेस रहमान की बेटी का हाथ भी मांगना चाहती हो। जैसे वो आते हैं गपशप लगा रहे होते हैं तो इतने में जो है वहाँ पर हादिया के वालिदैन भी आ जाते हैं। वो जब मौके पे आते हैं देखती है सफदर की बेगम तो वो तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये लोग इसी वक्त आएँ और आकर जो है वो बात करें। जब हादिया और हादिया की जो बहन होती है फ़ैज़ा वो भी मौजूद होती है और मिसेस रहमान को वो अच्छे तरीके से मुतासिर करती हैं। फ़ैज़ा के लिए जो है उनके दिल में जगह भी बन जाती है और वो ये भी सोच सकते हैं और हाथ फ़ैज़ा का मांग ही सकते हैं। यहाँ से ये लोग जाते हैं और हादिया और फ़ैज़ा की सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ करते हैं, ना ये फैज़ान की तारीफ़ करते हैं और ना ये नताशा की तारीफ़ करते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो पीछे से जो है वो सफदर की बेगम बड़ी गुस्से से जो है अपने बेटे को कहती है और हादिया को कहती है कि भाई इन लोगों को इतनी भी तमीज़ नहीं है, कम से कम ये लोग आ रहे थे तो आकर कॉल पहले कर लेते कि भाई हमने आना है, मुंह उठाकर ऐसे आ जाते। ऐसे भाई बड़े घरों में ये काम नहीं होता। हादिया को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने वालिदैन की जो इंसल्ट है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे कहती कि भाई आपको जो है सास जी क्या मसला है, अगर वो आ भी गए हैं तो इसमें इतनी बुरी बात तो नहीं है, ये गलत बात तो नहीं है। तो वहाँ पर इसकी सास से कहती कि भाई तुम लोगों ने मिसेस रहमान को मुतासिर कर तो लिया, अब आपको क्या चाहिए। देखें कि उसकी बात करने का अंदाज़ इस हिसाब से है कि भाई तुम लोगों ने जो है उसे मुतासिर कर लिया, उसके दिल में फ़ैज़ा के लिए जगह बन चुकी है, तो वो लाजमी तौर पर फ़ैज़ा का हाथ मांगेंगे। वो नताशा का या फैज़ान के लिए अपनी बेटी या बेटे का हाथ तो नहीं मांगेंगे, उन्होंने फ़ैज़ा के लिए हाथ मांगने। हादिया यहाँ से जो है बड़ी अपसेट होकर चली जाती है। वो जब कमरे में जाती है तो बड़ी उदास खड़ी होती है। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं सब, तो वहाँ पर जो है फैज़ान भी अपने वालिद के साथ बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी करके उठ के वहाँ से खाना छोड़कर चला जाता है। जब ये लोग घर जाते हैं राज़ी की माँ बहन और राज़ी, तो राज़ी की जो बहन होती है वो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैंने कभी भी पहले जो है हादिया को परेशान नहीं देखा था, इस दफ़ा मैं उसे परेशान देख रही हूँ, जो उसके चेहरे के ऊपर उदासी देख रही हूँ, मुझसे जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वहाँ पर इसकी माँ से कहती है बेटा जब से उसकी शादी हुई है तो उस दिन से ये लड़की जो है वो उदास रहना शुरू कर चुकी है। ये बात तो ठीक है, देखिए कि पहले उसके घर में जो है खुशियाँ होती थी, वो खुश रहती थी, लेकिन जब से उसके साथ जो है शादी हुई है तो उस दिन से ये उदास रही है। उदास इस वजह से रह रही है कि भाई उसे अब समझ आ चुकी है कि इसकी जो शादी है वो ज़बरदस्ती की जा रही है। इसकी शादी मोहब्बत के साथ या प्यार के साथ नहीं हुई। फैज़ान किसी और को पसंद करता है, क्योंकि हादिया के सामने ये सच भी आ चुका है। इस वजह से वो परेशान रहती है। तो वहाँ पर राज़ी जो है वो बैठा होता है और वो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मुझे भी जो है फैज़ान के बात करने का अंदाज़ या इसका लहजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बहुत गिरी हुई बातें कर रहा है। माँ उसे वहाँ पर चुप कराएगी, उसे कहेगी कि भाई तू बीच में बोलेगा तो कल को जो है वो तुम्हारे ऊपर सारी की सारी बात आ जाएगी और तुम फंस जाओगे, तुम चुप ही रहो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बेहतर है। यहाँ पर राज़ी तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने जो है कुछ बोला या कुछ इस हिसाब से बात करने की कोशिश की तो सारे जो फैज़ान और फैज़ान की जो सास है माँ है वो तो यही बहाना ढूंढ रहे हैं और वो हादिया को फंसाना चाहते हैं। तो इन लोगों को बहाना मिल जाएगा और वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो राज़ी के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि फैज़ान
भी जो अपनी माँ को कह चुका है कि भाई मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं राज़ी के नीचे काम नहीं करूँगा, मैं अपना जो है बिज़नेस अलहदा ऑफिस में काम करूँगा। वो 3rd क्लास का बंदा है, चाहे उसकी जो है हमसे वो इतना नीचे है, तो उसके साथ जो है बैठकर मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। तो उसकी माँ भी उससे कहेगी कि भाई ठीक है, मैं जो है तुम्हारे वालिद के साथ भी बात करूँगी। तो वालिद को जब ये ख़बर पहुँचती है तो वो भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन बच्चों के सामने मजबूर हो जाते हैं। उनका जो गलत फ़ैसला हो या ठीक फ़ैसला हो, जब बच्चे ज़िद पे आ जाएंगे तो उनको ये सब कुछ मजबूरन करना पड़ेगा। हादिया के वालिदैन जब घर जाते हैं, जब वो खाने पे आए बैठे होते हैं, आते हैं हादिया को मिलने के लिए, और मिसेस रहमान भी आती है वहाँ पर, तो सब वो जब देखते हैं तो उनको जो है अजीब तरह का लगता है। वो हादिया की सास का जो रवैया होता है, जो उसका जो सलूक होता है, जो बात करने का अंदाज़ होता है, वो ये सब कुछ जान जाते हैं। उन्हें इल्म हो जाता है कि भाई हादिया के साथ जहाँ पर जो है वो गलत हो रहा है। जैसे ये लोग घर जाते हैं, जब घर जाते हैं तो वहाँ पर जो है हादिया की माँ अलीम साहब को कहती है कि भाई तुम मेरी इस बात को मानो या ना मानो, दोस्ती के नाते तुम्हारे साथ सफदर साहब हाथ कर गए। उसने सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती के साथ तुमसे जो है वो फ़ायदा उठाया, और आज जो है हमारी जो बेटी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। देखें कि भाई हादिया की माँ जब इस हिसाब से बात करिए, जब तू ये सब कुछ पहले करने गई थी तो तू उस वक्त अंधी थी, तुझे हर चीज़ नज़र आ रही थी, तो तू ये काम ना करती, ये फ़ैसला ना करती, इनकार कर लेती। अलीम साहब चलो दोस्त है, दोस्त के नाते जो है वो बात कर सकता था, लेकिन आप दोनों ने मिलकर अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की है, उसके साथ ऐसा समझो कि धोखा किया है। कोई भी माँ या बाप ऐसा काम नहीं करता। आप शादी करवा रहे हो, इतना बड़ा कदम कर रहे हो, उसकी सारी ज़िंदगी का मसला है, तो आप पहले अपनी बेटी के साथ आकर मशवरा करो, उससे आकर तस्वीर दिखाओ, उससे लड़के के सामने करो, ताकि एक दूसरे को वो जाने, उसको पता चल सके हादिया को कि भाई मेरी शादी किसके साथ हो रही है। अगर ये सब कुछ होता तो हादिया के साथ कभी भी इतना बड़ा धोखा ना होता। अलीम उसे कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, सफदर का इसके कोई कसूर नहीं है, सारा का सारा जो कसूर है वो सफदर की बेगम का कसूर है। अब देखना ये है कि फैज़ान के पास जब रेस्टोरेंट आता है और वो दोस्तों को खिलाता पिलाता है, तो वो किस तरीके से इस बिज़नेस को जो है वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा। फैज़ान की जो माँ है वो अपने शौहर को, सफदर को मजबूर करेगी कि भाई राज़ी के साथ ये काम नहीं कर सकता, इसे आप अलहदा एक ऑफिस दें या अलहदा एक काम दें ताकि ये ख़ुद ज़िम्मेदारी के साथ करे। सफदर अपनी बेगम की बातों की वजह से वो मजबूर हो जाएगा और वो फैज़ान को काम सौंप देगा, और जब फैज़ान काम करेगा उसको उड़ाने की कोशिश करेगा, फजूल खर्चियाँ करेंगे, हर चीज़ वो तबाह बर्बाद कर देगा। तो फिर जाकर सफदर जो है कंगला हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। राज़ी इसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। राज़ी तो अपने मामू के साथ वो मुखलिस है, उसका एक एक पैसे को वो हिफाजत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या मिसेस रहमान जब रिश्ते के लिए आई थी तो क्या ये लोग फैज़ा के रिश्ते के हाथ मांग पाएंगे या फैज़ान के लिए ये लोग हाथ मांग पाएंगे। जैसे जैसे जो है वो राज़ी को पता चलता जा रहा है और हादिया को भी पता चल चुका है कि मेरे साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, तो हादिया का अगला कदम कौन सा होगा। क्या हादिया ये सब कुछ जो है बर्दाश्त करती रहेगी, कड़वा घूंट पी लेगी कि भाई मेरी जो किस्मत में है अब यही है, मुझे हर सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा, या इनको दो टोक में कह देगी कि भाई तुम लोगों ने जो है यहाँ पर करना है, जो कुछ भी करो, मैं इस घर में नहीं रह सकी। क्योंकि ऐसे इससे कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर चुप रहेगी तो जो फैज़ान की माँ है इसके ऊपर और भी प्रेशर डालती रहेगी, ऐसे नीचे करती रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।